हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया, सेकंड मेथड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, जिसके अंदर हमने कवर किए थे लास्ट क्लास के अंदर 3 स्टेप: ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना, कैश बुक प्रिपेयर करना और टोटल डेटर अकाउंट बनाना। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास से नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं फोर्थ स्टेप से प्रिपेयर करना टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है हर क्वेश्चन के अंदर, ताकि फाइंड आउट की जा सके जो मिसिंग फिगर होती है क्रेडिट परचेज और क्लोजिंग क्रेडिटर्स की, और कई बार मिसिंग फिगर होती है ओपनिंग क्रेडिटर और कैश पे टू क्रेडिटर्स की। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करके मिसिंग फिगर को फाउंड आउट किया जाता है। आउट ऑफ दिस 4 आइटम, अगर इन 4 आइटम में से कोई 3 आइटम गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, तो फोर्थ आइटम है जो बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट हो जाती है। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है उसका फॉर्मेट हमारे पास रहता है। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में जो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिटर्स जो होते हैं ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इस कारण से इसकी जो शुरुआत होती है अकाउंट की वो क्रेडिट साइड से होती है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का बीपी अगर डिसऑनर हो चुकी हैं, बीआर अगर इंडोर्स किए गए थे वो डिसऑनर हो चुकी हैं, और क्रेडिट परचेज अगर गिवन है स्टेटमेंट के अंदर तो लिख देंगे, अगर गिवन नहीं है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। डेबिट साइड पे जो कैश पे की गई क्रेडिटर्स को जो बीपी एक्सेप्ट किए गए हैं, अगर बीआर इंडोर्स कर दिया गया, परचेज रिटर्न्स डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस अगर गिवन है स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे, अगर गिवन नहीं है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को एग्ज़ाम में अगर मान लेते हैं कि ये याद ना रहे कि परफॉर्मे में कौन सी आइटम डेबिट साइड आएगी, कौन सी आइटम क्रेडिट साइड आएगी, तो यहाँ पे इसका रीज़न समझते हैं कि अगर ये आइटम्स डेबिट साइड आई तो क्यों आई हैं, अगर ये आइटम क्रेडिट साइड आई तो क्यों आई हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर टोटल डेटर अकाउंट के केस में समझा था, वैसे ही आज की क्लास में हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के केस में भी समझेंगे। तो एक एक आइटम का इसका डेबिट या क्रेडिट रहने का रीज़न है जो कवर करते हैं। बेस समझते हैं कि क्रेडिटर्स अराइज कैसे होते हैं, कि जब भी क्रेडिट परचेज की जाती है, क्रेडिट परचेज की जाती है यानी कि उधार पे जब गुड्स खरीदी जाती है तो उससे क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। जब क्रेडिट परचेज की जाती है तो उससे क्रेडिटर्स अराइज होते हैं। क्रेडिट परचेज जैसे मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल है, यानी कि जो कच्चा माल है वो उधार पे खरीदा है तो सेल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि अगर ये कैश में खरीदा होता तो ये कैश बुक में चला जाता, अगर उधार में खरीदा, इसी कारण से क्रेडिटर से जो अराइज होते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री की जाती है गुड्स को परचेज करने के ऑन क्रेडिट बेस पे, तो देखो बच्चों जो परचेज होती है ये एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा, तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ये परचेज क्रेडिट में की गई, इस कारण से क्रेडिटर्स हैं जो अराइज हो जाते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट के नाम से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जब गुड्स को परचेज किया जाता है क्रेडिट बेस पे। अब टर्न आती है अकाउंट की, कि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे जो आइटम है उसकी शुरुआत करते हैं एक एक आइटम करके। सबसे पहले हमें डेबिट साइड पे दे रखी आइटम कि टू कैश पे टू क्रेडिटर, कि जब कैश पे की जाती है क्रेडिटर्स को, तो जब कैश पे की जाएगी क्रेडिटर्स को उस केस में हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, क्रेडिटर्स यहाँ पे रिसीव करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, वहीं कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि कैश जो होती है बच्चों ये रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पे जब कैश की पेमेंट की जाएगी तो कैश चली जाएगी, जिस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया है। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है टू कैश अकाउंट के नाम से, जैसे कि यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया गया जो कैश पे की गई क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट आता है बीपी एक्सेप्टेड। कई बार क्या होता है क्रेडिटर्स को कैश नहीं पे की जाती, इनको बिल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस केस में कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्रेडिटर्स को हटा दिया जाएगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर जब क्रेडिट परचेज की गई थी, जर्नल एंट्री पास की थी परचेज टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्स में। तो ये बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी होती है। तो क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को जो पे करना पड़ेगा पैसा क्रेडिटर्स को, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी वो उधार में परचेज करके लेके आते हैं गुड्स, तो उससे लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि पैसा देना पड़ेगा। बिजनेस पैसा देगा, किसको देगा, क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो क्रेडिटर्स रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट किया तो इसको हटा के क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और सेकेंडली यहाँ पे इनको कैश पेमेंट नहीं की गई, क्योंकि कैश में क्या किया हमने, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, बिल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। इसका आंसर 2 में बीपी अकाउंट हो गया। अब जब हमने क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है, तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 बीपी अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड पे 2 बीपी एक्सेप्टेड के नाम से दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं बी आर इंडोर्स्ड। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बिजनेस है, मान लेते कि बिजनेस ने क्रेडिट में सेल किया है गुड्स, किसको सेल किया है, डेटर्स को किया है। और यहाँ पे डेटर्स ने क्या किया, बिल से जो मतलब डेटर्स है जो बीआर में कन्वर्ट हो गए, बिल से जो अंदर डीलिंग होगी बिल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो बीआर है वो बिजनेस के पास है, बिल रिसीवेबल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बीआर है, क्योंकि बिजनेस को क्या होना है, ये पैसा रिसीव होना है। इसका आंसर इसके लिए बीआर है। कई बार क्या करते हैं कि बिजनेस ने मान लेते हैं कहीं आगे क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो बिजनेस क्या करते हैं, यही बीआर उठा के किसको दे देता है, क्रेडिटर्स को दे देता है। इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल, कि बिजनेस ने क्या क्या बिल को इंडोर्स कर दिया, किसको कर दिया, क्रेडिटर्स को, कि यहाँ पे डेटर से बीआर मिला किसको, बिजनेस को, और बिजनेस ने क्या क्या वही बीआर उठाकर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो जब बीआर इंडोर्स कर दिया जाते हैं क्रेडिटर्स को, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्रेडिटर्स रिसीव करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। हमने इस एंट्री को कंसीडर करते हुए जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया, बीआर दे दिया गया, तो बीआर इंडोर्समेंट के थ्रू है जो इसको मिला है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया गया, तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 बीआर इंडोर्स के नाम से दिखाएंगी। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे बीआर इंडोर्स के नाम से दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है परचेज रिटर्न्स। जब गुड्स को परचेज किया गया था क्रेडिट पे, तो जर्नल एंट्री पास की गई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से। अगर ये परचेज है जो वापस कर दी जाती है, रिटर्न्स कर दी जाती है, तो उस केस में क्या होता है, परचेज करने से एक्सपेंस बढ़े थे, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया था। लेकिन जब परचेज रिटर्न की जाती है, जैसे एक्सपेंस कम हो जाते हैं, इस कारण से इसको परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब वापस किया गया क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट का जगह डेबिट हो जाएगा। तो जब हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 परचेज रिटर्न के नाम से दिखा दिए। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट रिसीव होना। जब बिजनेस द्वारा पेमेंट की गई थी क्रेडिटर्स को, तो इस केस में कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया था, क्योंकि बिजनेस से कैश चला जा रहा था। अब मान लेते क्रेडिटर्स ने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दे बिजनेस को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो इस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पे इसी एंट्री को कंटिन्यू करते हैं कि क्रेडिटर्स को पेमेंट की जा रही है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाए, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट वट गोज आउट, कैश जा रही है। कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दे दिया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट रिसीव है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम और गेन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस केस में हमने देखा कि जो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जब हमें टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। इसका आंसर यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के नाम से दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि शुरुआत है जिसकी ओपनिंग बैलेंस की वो क्रेडिट साइड की गई थी, तो क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट साइड आएगा। अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब क्रेडिट साइड की आइटम कौन सी आती हैं, यहाँ पे बीपी एक्सेप्ट किया गया था, अगर डिसऑनर हो गया तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। यहाँ पे इसको जो बीआर इंडोर्स किए गए थे, अगर ये बीआर डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि खाली हो जाता है ये बीआर, तो उस केस में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट परचेज की एंट्री जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से, वो यहाँ पे दिखाई गई है, जो यहाँ पे हमने पास की थी। यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट को
क्रेडिट किया गया है, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिट परचेज के नाम से दिखाया गया है। अगर ये गिवन है स्टेटमेंट में ठीक है, अगर नहीं गिवन तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है। अब आपको विद रीजन से ये क्लियर हो गया। आई होप कि आपको अगर एग्ज़ाम में ये भूल भी जाते हो तो आप क्लैरिफाई कर पाओगे इसको विद हेल्प ऑफ रीजंस, क्योंकि मैंने हर एक ट्रांजेक्शन का रीज़न है जो बता दिया कि कौन से आइटम डेबिट साइड है तो क्यों डेबिट साइड आई हैं, अगर क्रेडिट साइड आई है आइटम तो क्यों आई है। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब लास्ट में क्या किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब प्रिपेयर किए जाते हैं सबसे लास्ट में जितने भी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। जो मिसिंग फिगर होती है वो हमारे ये अबव अकाउंट बना करके उससे कैलकुलेट हो जाती है। क्वेश्चंस में स्टूडेंट को सभी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब जो ये अकाउंट बनाए जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला अकाउंट हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का बनाया है ताकि ओपनिंग कैपिटल है पता की जा सके। कैश बुक बनाई थी ताकि फाइंड आउट किया जा सके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का। टोटल डेटर्स अकाउंट क्यों बनाया था, ताकि पता चल जाए क्रेडिट सेल और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं। कई बार फाइंड आउट किया जाता है ओपनिंग डेटर और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को भी। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का जो पर्पस होता है वो फाइंड आउट करना होता है क्रेडिट परचेज और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को, और कई बार फाइंड आउट की जाती है जो ओपनिंग क्रेडिटर और कैश पे टू क्रेडिटर्स की बैलेंसिंग फिगर भी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है सबसे लास्ट में ये अकाउंट्स बनने के बाद। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये प्रोसेस था। इसी के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।